हमारे चैनल को सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुतिहारा कुम्मा सीतामढ़ी बिहार में आज का ये जो जलसा माशाअल्लाह बहुत हद तक कामयाब है, जिसमें हम हाजिर हैं और जलसा आपका कामयाब हो चुका है माशाअल्लाह। तकरीरें भी समात आपने की, नातें भी समात की, मनक़बतें भी समात की, वालिदैन की फजीलत भी आपने समात की माशाअल्लाह। जलसा आपका कामयाब हो चुका है। शायर इस्लाम हजरत दिलबर असलमी साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर माशाअल्लाह सुतिहारा में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। नक़ीब इजलास मंबे अखलास अदीब शहीद नक़ीब बेनज़ीर शायर इस्लाम हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना की खूबसूरत नज़ामत, शायर इस्लाम शहनवाज हसन साहब क़िबला के कलाम और शायर इस्लाम जनाब जौहर मुज़फ्फरपुरी साहब क़िबला का कलाम सब आपने समात कर लिया माशाअल्लाह। जलसा बहुत कामयाब है। रात के 2 बजे के बाद तकरीर करना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है, और वो भी जनवरी में। जनवरी का ये महीना शिद्दत की ठंड है, बाहर जाए तो कोहरा ही कोहरा है, बाहर जाए तो रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा है। लेकिन आप हजरात जिस मोहब्बत से तशरीफ फरमा है, मैं आपकी इस मोहब्बत पर आपको सलाम करता हूं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। उलमाए किराम का नूरानी काफिला भी स्टेज पे मौजूद है, इनकी आप जियारत करें। किन लोगों ने जलसा सजाया है? जनाब वसीम साहब क़िबला ने अपनी वालदा मरहूमा मगफूरा के इसाले सवाब के लिए ये जलसा मुनक़िद किया। एहतिमाम, इंतजाम, इंशराम बहुत शानदार है। अल्लाह ताला जनाब वसीम साहब क़िबला की वालदा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। करवट करवट मरहूमा को मौला अज़्ज़ व जल जन्नत अता फरमाए। आ जाएंगे, हाँ ठीक है। तो उलमाए किराम का एक हसीन काफिला हमारे स्टेज पर है, और बहुत मसरत की बात तो यह है, फरहत की बात तो यह है कि शहजादे शेरे बिहार, जानशीने शेरे बिहार, आलिमे बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अरशद रज़ा साहब क़िबला मदजिल नूरानी इस वक्त तशरीफ फरमा है। वो लोग खुशनसीब हैं जो आज जलसे के बाद, सलाम के बाद हजरत की दुआ में शामिल होंगे। आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। एक बाअमल शख्सियत की जियारत आप कर रहे हैं, और बहुत से अफराद उठकर चले गए। मैं समझता हूं कि लंबी नशिस्त के बाद
कुछ जरूरियात भी हैं, तकाज़े बशरी भी है, वो इंशाअल्लाह फारिग होकर बहुत से अफराद उम्मीद है कि लौट कर आएंगे। वरना मेरे सामने जितने सामईन हैं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कुछ लोग अपने घरों से मेरी आवाज सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, उनके लिए मैं तकरीर करूंगा और माँ की फजीलत और बाप की फजीलत, माँ की अजमत, बाप की अजमत मैं अब बयान करूंगा इंशाअल्लाह। और कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। आपका ईमान भी ताज़ा होगा, वालिदैन से जो आपकी मोहब्बत है इंशाअल्लाह उसमें मजीद इजाफा होगा। आइए एक बार और दुरूद शरीफ पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वलीउल्लाह जो भी हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, वलीउल्लाह जो भी हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। अच्छे अशार सुनने के लिए आप हजरात मौजूद हैं, मौजूद थे, जो हजरात आने वाले हैं। मैं चंद अशार पेश कर रहा हूं, अच्छे अशार, इश्क रसूल से लबरेज अशार। उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह अशार सुनते सुनते महफिल में आएंगे। कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। शराब हराम है, हराम है, हराम है, शराब हराम है, उसकी बहुत सी इल्लतें हैं। एक खूबसूरत इल्लत इस शेर में पेश की गई है कि नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी। कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल सिरात पे मोमिन लड़खड़ा के चले। बच्चा पैदा होता है, उसे नहलाया जाता है इसलिए कि वो जिंदा है, जिंदा रहना है। लेकिन जब किसी का इंतकाल हो जाता है, रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई और आप उसे कब्र की मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, फिर भी गुस्ल दे रहे हैं, उसे नहला रहे हैं। भाई जब वो मर गया और मिट्टी में ही जाना है, फिर गुस्ल की क्या जरूरत है? आप नहला क्यों रहे हैं? वो मर गया, मिट्टी में ही जाने वाला है, फिर नहलाने की क्या जरूरत है? तो मेरी अकीदत कहती है कि नहलाया इसलिए जाता है कि उसे नहलाकर दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है, दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल सिरात पे मोमिन लड़खड़ा के चले। नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और ये रजब शरीफ का महीना है, गौर कीजिएगा। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा। हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को। जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले,
जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। ये रजब शरीफ का महीना है, मेराजुन नबी का महीना है। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा के लिए चले। इमामों की आका ने नबियों की रसूलों की इमामत फरमाई। फिर आपका आसमानी सफर शुरू हुआ। तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर। आसमानी सफर शुरू हुआ, पहला आसमान आया, हजरत आदम ने आपका इस्तेकबाल किया। हजरत आदम ने आपका कहां इस्तेकबाल किया? आसमानी अव्वल पे इस्तेकबाल किया। मुस्तफा और ऊपर चले, दूसरा आसमान आया, हजरत ईसा और हजरत यहया ने दूसरे आसमान पर आपका इस्तेकबाल किया। मुस्तफा और ऊपर चले, तीसरा आसमान आया, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का इस्तेकबाल किया। मुस्तफा और ऊपर चले, चौथा आसमान आया, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने प्यारे मुस्तफा का इस्तेकबाल किया और ऊपर चले। पांचवा आसमान आया, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का इस्तेकबाल किया, खैर मकदम किया, खुश आमदीद कहा, कदिंता खैर मकदम कहा, मरहबा मरहबा कहा। मुस्तफा और ऊपर चले, छठा आसमान आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छठे आसमान पर मेरे नबी का इस्तेकबाल किया। आका और ऊपर चले, सातवां आसमान आया और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी का इस्तेकबाल किया। सुतिहारा वालों, कुम्मा वालों, परसा वालों, जनाब अली बिलहिया वालों, अंदौली परवाहा वालों और सुरसंड वालों और पिपराड़ी वालों, तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफा चले हैं, सातों आसमान से ऊपर चले हैं। सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम, छठे पे हजरत मूसा, पांचवें पे हजरत हारून, चौथे पे हजरत इदरीस, तीसरे पे हजरत यूसुफ, दूसरे पे हजरत ईसा व यहया, पहले पे हजरत आदम, पहले पे हजरत आदम, दूसरे पे हजरत ईसा व यहया, तीसरे पे हजरत यूसुफ, चौथे पे हजरत इदरीस, पांचवें पे हजरत हारून, छठे पे हजरत मूसा, सातवें पे हजरत इब्राहिम। अब मुस्तफा चले हैं, सातों आसमान से ऊपर चले हैं। एक मकाम वो भी आया कि ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन को कहना पड़ा अगर यक्सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। और वहां पे कैफियत कुछ ऐसी हुई कि वो मुंतहा से जो आगे गुजर गए होते तो जिब्राइल के हाथों से पर गए होते, वो आसमान पर तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए होते। मुस्तफा चले हैं, अर्शे खुदा के ऊपर पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, अर्शे खुदा के ऊपर पहुंचे हैं। अज़मत वालिदैन से पहले अज़मत मुस्तफा की एक झलक समात करो। आका अर्शे आज़म पर हैं, अर्शे खुदा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर। जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अर्शे खुदा नीचे है, कदम मुस्तफा ऊपर। अल्लामा महबूब गौहर बैठे हैं, स्टेज नीचे है, ये ऊपर है, आप बैठे हुए हैं। जमीन नीचे है, अब जमीन के ऊपर है। यूं ही मुस्तफा अर्शे खुदा पर है, अर्शे खुदा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सिदतुल मुंतहा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत आदम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत शीश नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत जकरिया नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत यहया नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत शुएब नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत सुलेमान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत हारून नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत लूत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत नूह नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत इब्राहिम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत इस्माइल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत यूसुफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत याकूब नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत मूसा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, हजरत ईसा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, 18,000 मखलूकात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, खाने काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर। अल्लाह ताला ने मेराज की शब हबीब को अर्श पे बुलाकर ये बता दिया, दुनिया वालों मेरे महबूब से बराबरी का दावा मत करना, ये
ये मेरे महबूब के नालैने पाक की अजमत है कि नालैने मुस्तफा कायनात की हर शय के सर का ताज बन गया है। चंद कदमों की रहमत आप कबूल कर लेते वो जो जगह खाली है आगे की आपके रसूल पाक की तारीफ हो रही है। आपको खुश होना चाहिए या आपके बेअदबी का मुजाहिरा। मैं गुजारिश करूंगा अपनी कौम के कय्यूम और पुरजोश नौजवानों से जो आप अपराध करे हैं आपके आका की तारीफ हो रही है, आपको खुशी का मुजाहिरा करना चाहिए। चंद कदमों की जहमत कबूल फरमाइए, अल्लाह इसका बेहतर से बेहतर अजर और सिला अता फरमाएगा। बहुत ही मालूमाती और असरअंगेज खिताब अल्लामा ज़िक्रुल्लाह फरमा रहे हैं। बैठ जाए आप आगे आके बैठ जाए। आप की मोहब्बत का शुक्रिया। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हजरत ने इस मजमून को यूं पेश किया, ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, रजा पुल से अब बचते करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तुझसे फरियाद है गुंबद खजरा वाले, काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हम मुगरकुन खुद यदी सहिलना इश्कालना। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर नुमा के वास्ते। ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। तो ये है नालेने मुस्तफ़ा की अजमत। कहाँ कहाँ देखेंगे मुस्तफ़ा की अजमत को, इस मौजू पे फिर कभी इंशाअल्लाह बयान होगा। आज तो अजमत वालिदैन पे बयान होगा। और आइए अजमत वालिदैन के तनाजुर में ये पहली हदीस शरीफ मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। खतीब अहले सुन्नत मौलाना फुरकान साहब ने इस्तकबाल किया, नकीब अहले सुन्नत मौलाना नौशाद साहब ने इस्तकबाल किया। और ये मोहब्बत देखकर अल्लामा महबूब गौहर भी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि लोग तकरीर सुने। हाँ, ये महसूस कर रहे हैं कि सुनने वाली तकरीर है। और आप हजरात माशाअल्लाह जितनी तादाद हमें चाहिए वो है। चूंकि रात के 2 बजे के बाद रुकना सबके बस की बात नहीं। अरे भाई, शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, कहते हैं ना। लेकिन मैं कहूंगा कोहरे में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शबनम में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, ठंडी में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम। यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। रात के 2 बजे के बाद ठंडी में रुक जाना सबके बस की बात नहीं। हम कहते हैं यहां वही मौजूद हैं जो सच्चे दीवाने हैं, सच्चे दीवाने। और वो बैठकर कह रहे हैं बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।
ये सच्चे दीवाने हो, पक्के दीवाने, डरपोक नहीं है, डरपोक। चंद डरपोक उठकर गए, हमें उनके जाने का मलाल नहीं, बल्कि आप यहां मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी की खुशी है। अल्लाह ताला सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। सुभान अल्लाह। शेरे बिहार, फाजिले माकुलात व मनकुलात, खलीफे मुफ्ती आज़म हिंद, शेरे बिहार अल्लामा शाह मुफ्ती असलमुल कादरी अलैहि रहमा। मेरी तकरीर राजस्थान में और बिहार के अलग अलग शहरों में सुनते भी थे और दुआओं से भी नवाजते थे, और जहां जरूरत होती इस्लाह भी फरमाते थे। आज शहजादे शेरे बिहार को देख रहा हो कि वालिदे गिरामी की सुन्नत पे अमल फरमा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो बात चल रही थी अजमत वालिदैन की, मुझे एक शेर याद आया, अगर इजाजत दे तो पेश कर दूं। रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। आका मदीना शरीफ में किसी गली से तशरीफ ले जाते, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अबू बकर अपने प्यारे नबी को देखा है, ओ उमर अपने प्यारे नबी को देखा है, उस्मान गनी क्या अपने आका को देखा है, ओ अली क्या अपने जान आलमीन को देखा है, ओ तलहा क्या आपने देखा है, ओ जुबैर क्या अपने प्यारे मुस्तफा को देखा है, ओ साद इब्न अबी वक्कास क्या अपने आका को देखा है, ओ सईद इब्न ज़ैद क्या अपने आका को देखा है, अब्दुल रहमान इब्न औफ बताइए क्या अपने आका को देखा है, अबू उबैदा बिन जर्राह बताइए क्या अपने आका को देखा है, ओ बिलाल हबशी आप बताइए, सलमान फारसी आप बताओ, ओ उस्मान इब्न मज़ून आप बताओ, अबू ज़र ग़िफ़ारी आप बताओ, ओ बरा इब्न आसिब आप बताओ, ओ अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप बताओ, अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर आप बताओ, अब्दुल्लाह इब्न उमर आप बताओ। ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते मुस्तफा इधर गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मसलके आला हज़रत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस फैज़ान हुज़ूर शेरे बिहार हज़रत अल्लामा अलीमुल्लाह साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अरशद रज़वी साहब क़िबला। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। एक शेर और है काबिले गौर है, इजाजत हो तो पेश कर दूं। खुश नसीब उनकी राह में, 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 जान से गुजर गुजर गए।
जंगे बद्र में, जंगे उहुद में, जंगे खंदक में, जंगे खैबर में, मैदान करबला में खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गए। एक शेर और देख लीजिए, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता संवर गए। हक अदा कीजिए, जरा हक अदा कीजिए। वसीम साहब, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपके इंतजाम को सलाम, आपके एहतिमाम को सलाम, आपके इन मेहमानों को सलाम। एक शेर और पेश करता हूं कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, फरमा है कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर गए। मक्का शरीफ में जम्माद आया, जम्माद दमिश्क से आया, जम्माद जाद से किनारा जबान डार से मिलकर जाद अदा होता है, जम्माद। जम्माद आया मक्का शरीफ में, और मक्का शरीफ के चौराहे पर मुशरिकीन बात कर रहे थे कि मोहम्मद के ऊपर जुनून है, वो साहिर है, वो काहिन है, माज़अल्लाह वो शायर है। मुशरिकीन ये बात कर रहे थे तो जम्माद बोला, मुंह खोला, ऐसे लोगों का मैं जंतर मंतर तंत्र से इलाज करता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो, मैं मोहम्मद को ठीक कर दूंगा। आया, ख्याल फांसी दिया था कि मोहम्मद पर जुनून है, मैं ठीक कर दूंगा। जम्माद आया और आने के बाद प्यारे नबी की बारगाह में बैठ गया। आका ने जम्माद को देखा, जम्माद ने हमारे आका को देखा, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। नजर से नजर मिली, वो नजर कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अगर कोई सलाम पे पाबंदी लगाना चाहे तो अपने दिमाग का इलाज कराए, इसलिए कि ये सलाम बारगाहे रिसालत में कबूल हो चुका है। पूरी दुनिया में ये सलाम पढ़ा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और इस सलाम की इनफिरादियत ये है, अल्लामा महबूब गौर यहाँ बैठे जो कलाम रजा से और सलाम रजा से इस्तिफादा करते, आका ने सुभान अल्लाह यानी आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे नबी की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी के भाव शरीफ के बारे में लिखा, जिनके सज्दे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी की आंखों के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी के गोशे मुबारक के बारे में लिखा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी के लबे पाक के बारे में लिखा, पत्ती पत्ती गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी की ज़बान नबुवत के बारे में लिखा, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी के दस्ते करम के बारे में लिखा, हाथ जिस समतुठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी की उंगलियों के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, प्यारे नबी के शिकम पाक के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, कदम रसूल के बारे में फरमाया, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उसका फेफा की हुर्मत पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बस पे जन्नत पे लाखों सलाम। ये
लिस्ट बहुत लंबी है, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। यहीं पे रोक कर मैं ये कहता हूँ, सलाम रज़ा न बंद हुआ है न बंद होगा, इसलिए कि ये सलाम अहले सुन्नत को भी पसंद है, प्यारे मुस्तफा को भी पसंद है। और इस सलाम की इनफिरादियत और इस सलाम में जो मोहब्बत रसूल है, देखकर सारे उदबा ने इस बात को तस्लीम किया, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जरा जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, सलामे आला हज़रत, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। आप बाजार तैयबा में जब है बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मकबूल है ये सलाम आपका। बोलो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मिलकर बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। आपकी जिंदगी को सलाम और इस अकीदत को सलाम। ज़म्माद आया, ज़म्माद आया, मैं ठीक कर दूंगा। आका ने ज़म्माद को देखा और ये पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ज़म्माद को देखकर ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं। व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते हैं। व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं। व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पे भरोसा करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत न दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ज़म्माद ने ये सुना तो ज़म्माद बोला, मुंह खोला, ओ मकिया का मदनिया का नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर एक बार और तिलावत कीजिए, आप भी एक बार और बोलिए। ज़म्माद बोला, एक बार और पढ़िए, एक बार और तिलावत कीजिए। आका ने एक बार और तिलावत कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। आका ने जब दूसरी बार तिलावत की तो ज़म्माद बोला, वल्लाही लक़द समेतो कौलल कहनते व कौल सहरते व कौल शुअराए मा समेतो मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ अबू जहल सुन लो, ओ अबू लहब सुन लो, ओ उतबा सुन लो, ओ शैबा तुम भी सुन लो, ओ मक्का इब्ने खल्फ तुम भी सुन लो, उक़बा इब्ने मुईद तुम भी सुन लो, ओ मुशरिकीन मक्का कान खोलकर सुन लो। हमने साहिर की बातें भी सुनी है, काहिन की बातें भी सुनी है, शायर की बातें भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं। मोहम्मद की बात रूह में उतर
रही है, रूह में उतर रही है। ऐसा लगता है कि इल्म का बहरे नापैदा किनार है जो बोलता चला जा रहा है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं ठीक करने आया था। असल बात तो यह है कि मैं ही ठीक नहीं था। हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, गुलामी में जगह अता कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कहने लगा जम्मात, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। आका ने कलमा पढ़ाया, हम सब मिलकर पढ़े, बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस रसूल आप समाअत कर रहे हैं, ये है सुभान अल्लाह हदीस रसूल। ईमान ताजा हुआ। शेर की थोड़ी वजाहत भी हो गई। अब मैं लौटता हूँ मिशकात शरीफ की वो हदीस जो मैंने पेश की माँ बाप की अजमत पेश करने के लिए। अब उसका तर्जमा पेश करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा, ये प्यारे नबी के सहाबी हैं, जन्नती सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, मुस्तनद सहाबी, जन्नती सहाबी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर की बारगाह में एक शख्स आ गया। आने के बाद बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान और रहमतुल लिल आलमीन, ये बताइए मन अहकुन्ना से बेहुस्न सहाबती, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये मुतलक सवाल है, कौन है? मन कौन है? हाजिर कीजिए नौजवानों खुद को। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो कुछ पैगाम लेकर जाइए। सहाबी ने अर्ज किया, आका वो कौन है कि जिसके साथ सबसे बेहतर सुलूक किया जाए? कौन है? ज़बान नबुव्वत से आप ही बता दीजिए वो कौन है। आका आपका कौल कौल फैसल है और आपकी शान तो ये है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। या रसूल अल्लाह वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामू है, मम्मी है, खाला है, खालू है, कौन है? सास है, ससुर है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, भाभी है, बहन है, बहनोई है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है। वो कौन है जिसके साथ सबसे अच्छा सलूक हो? आका भी बताइए। तो आका ने दिल नवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। पर मैं तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा, का फिर कौन?
आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। अब साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? अब प्यारे नबी ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। ओ सुतिहारा के खुशकीदा सुन्नी भाइयों, 3 बार माँ का जिक्र आका ने किया, 1 बार वालिद का जिक्र हुआ। अब अगर माँ की शफकत और मोहब्बत को देखो और वालिद की भी शफकत और मोहब्बत और मेहनत को देखो तो आपको माँ की मेहनत और मशक्कत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आएगी, 3 गुनी ज्यादा नजर आएगी। बच्चा माँ के पेट में है, डॉक्टर ने कह दिया मीठा मत खाना, डॉक्टर ने कह दिया तेल ज्यादा यूज मत करना, डॉक्टर ने कह दिया फला फ्रूट मत खाना, डॉक्टर ने कह दिया कि मछली मत खाना, गोश्त मत खाना, तली हुई चीज मत खाना, डॉक्टर ने लिस्ट बना कर दे दी, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। खाओगे बच्चे की सेहत खराब होगी, बच्चे पर असर पड़ेगा। माँ के लिए एक तंबीह हो रही है डॉक्टर की तरफ से एहतियात के हवाले से, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत पीना, ये मत पीना। माँ की कुर्बानी देखो, पेट में बच्चा है, अल्लाह अकबर, डॉक्टर ने तंबीह कर रखी है, मीठा खाने का दिल हो रहा है लेकिन बेटे की सेहत के पेशे नजर खुद को रोक रही है। नमकीन खाने का दिल हो रहा है, डॉक्टर ने रोका है, खा नहीं रही है। फ्रूट का दिल हो रहा है, डॉक्टर ने रोका है, खा नहीं रही है। डॉक्टर ने जिन जिन चीजों से रोक दिया है, माँ अपने बेटे की सेहत के लिए उन तमाम चीजों से परहेज करती है। बोलो करती है कि नहीं करती है? बताओ आप करती है कि नहीं करती है? ठंड से बचना, गर्मी का खास ख्याल रखना, बिस्तर ऐसा हो, नहाने में ये अमल होना चाहिए, यहाँ पे ये परहेज है, यहाँ पे ये परहेज है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे की खातिर परहेज करती है, एहतियात करती है और अपनी ख्वाहिश को अपने बेटे के लिए कुर्बान कर देती है। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत तुम्हें और ये कुर्बानी तुम्हें कहीं और नहीं, माँ की बारगाह नहीं मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर वो वलादत का वक्त, पैदाइश का वक्त, मौत और हयात का वक्त होता। जिंदगी और मौत के दरमियान एक माँ होती है। अल्लाह अकबर, जिंदगी और मौत के दरमियान एक माँ होती है। ऐसी मशक्कत, वो दर्द के हवाले से डॉक्टर भी परेशान है कि जो दर्द है, दर्द से वलादत के वक्त का दर्द, उस दर्द का जो दर्जा है, लेवल है, इतना हाई है, इतना हाई है कि डॉक्टरों को कहना है ये माँ का ही जिगर है और ये माँ का ही दिल है कि माँ बर्दाश्त कर लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वसीला। तो ये है माँ की मेहनत, ये है माँ की शफकत, ये है माँ की मोहब्बत। अभी चले जाइए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे, अभी चले जाइए सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे या पटना रेलवे जंक्शन पे, या आगे बढ़ जाओ तो गोरखपुर रेलवे जंक्शन पे जाओ, या गोंडा रेलवे जंक्शन पे, या लखनऊ रेलवे जंक्शन पे, या इधर बरौनी चले जाइए, आगे कटिहार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, या थोड़ा घूमकर मधुपुर होकर, आसनसोल होकर, बर्दवान होकर कोलकाता चले जाइए। ये बड़े बड़े स्टेशन है। दिल्ली स्टेशन पे चले जाइए, वहां आप देखेंगे शिद्दत की ठंड में, शिद्दत की ठंड में एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रात गुजार देती है। उसके पास बिस्तर नहीं है, बेचारी के पास बहुत माकूल चादर नहीं है, बेचारी के पास कंबल नहीं है, लेकिन अपने सीने की गर्मी से बच्चे को रात भर जिंदा रखती है और बच्चे की हिफाजत करती है। ये माँ का दिल है और ये माँ की मोहब्बत है। क्या आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है, माँ है, माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह। एक शेर मैं पेश कर रहा हूं, इधर तवज्जो फरमाएं। मैं पेश कर रहा हूं माँ के हवाले से और नोट फरमाएं कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है
कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौरे खिलाफत था। कौन उमर? वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत फरमाया। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकान उमर इब्नुल खत्ताब, लकान उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता, लेकिन मेरे नबी आखिरी नबी हैं, उमर नबी नहीं सहाबी नबी हैं। कौन उमर? जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ना शैतान लयखाफु मिनका या उमर। उमर आपसे शैतान डरता है, रास्ता बदलता है, भागता है। कौन उमर? जिनके राय के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन का कहना है, आज के स्कॉलरों का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, एक उमर और होते, अगर दो उमर होते, दो उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता और मुसलमान ही मुसलमान होता। कौन उमर? जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तो हजरत उमर का दौरे खिलाफत था। एक खातून आई, रोती हुई आई कि मेरे बेटे ने मुझे गाली दी है, गाली दी है, मुझे बहुत तकलीफ है। हजरत उमर ने खातून के बेटे को तलब किया। आ गया नौजवान, पूछा गया ओ नौजवान क्या तूने अपनी माँ को गाली दी है, तकलीफ पहुंचाई है? सर झुकाकर इकरार कर लिया कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई। हजरत उमर ने फरमाया तो गलती हो गई तो सजा मिलेगी। पानी का भरा हुआ मशकीजा लाया जाए। पानी से भरा हुआ मशकीजा आया। हजरत उमर ने फरमाया इस नौजवान के पेट पे बांधो। नौजवान के पेट पर पानी से भरा हुआ मशकीजा बांध दिया गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया तू चलेगा तो मशकीजे के साथ, बैठेगा तो मशकीजे के साथ, सोएगा तो मशकीजे के साथ, उठेगा तो मशकीजे के साथ, रफ़े हाजत के लिए जाएगा तो मशकीजे के साथ, हर वक्त ये मशकीजा तेरे पेट पर रहेगा। एक ही रात गुजरी थी कि नौजवान बेकाबू हो गया, नौजवान बेहाल हो गया, आ गया रोता हुआ। हजरत उमर की बारगाह में माफ कर दीजिए, अब मैं माँ को गाली नहीं दूंगा। हजरत उमर ने फरमाया भी सजा पूरी नहीं हुई है, हाँ सजा आधी कर देता हूँ, पानी कम कर देता हूँ। मशकीजे का पानी कम कर दिया गया और फरमाया इसी कैफियत में, इसी हालत में तुझे रहना, चलना है मशकीजे के साथ, बैठना है मशकीजे के साथ, सोना है मशकीजे के साथ, उठना है मशकीजे के साथ, हर काम मशकीजे के साथ। दूसरी रात गुजरी है, करवट बदलना मुश्किल है। उसकी बेकरारी देखकर उस माँ को रहम आ गया, नौजवान की माँ को रहम आ गया। माँ की ममता अजीब होती है।
लाजवाब होती है, दीवानी होती है। माँ नौजवान के साथ आ गई, हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे बेटे की गलती माफ कर दीजिए, मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब इतना सुना तो फरमाया, ओ नौजवान तू कान खोलकर सुन ले, और हाज़रीन महफिल भी कान खोलकर सुन ले। 2 दिन तक पानी का मशकीज़ा ये पेट पर उठा न सका, मशकीज़े का बोझ 2 दिन तक ये उठा न सका। याद कर, तेरी माँ ने तेरा बोझ 9 महीने तक उठाया है। तू पेट में होता था, तेरी माँ खाना पकाती थी, तू पेट में होता था, तेरी माँ कपड़े धोती थी, तू पेट में होता था, तेरी माँ घर साफ करती थी, आंगन साफ करती थी, तू पेट में होता था, और उसी के हालत में तेरी माँ सोती थी और रात भर बेकरार रहती थी। तू पेट में होता था और तेरी माँ मजदूरी करती थी। 2 दिन तक मशकीज़े का पानी उसका बोझ तू न उठा सका, तेरी माँ ने तेरा 9 महीने तक बोझ उठाया है। और सोच, जब तू पैदा हो रहा था तो तेरी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी, मौत और जिंदगी के दरमियान थी। और नाबकार माँ को गाली देता है, माँ को गाली देता है। ये सुनने के बाद पूरी महफिल रोने लगी। नौजवान ने माँ के कदमों को चूमा और हर तरफ से आवाज आई, माँ भी लाजवाब है और माँ की मोहब्बत भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मुफ्ती बरेली शरीफ। तो आका ने फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्न सुलूकी मुस्तहिक तुम्हारी माँ। और वो नौजवानों, ये कोरोना वायरस का मौका, और जब लॉकडाउन हुआ था, ट्रेन बंद हो गई, प्लेन बंद हो गई, कार बंद हो गई, फ्लाइटें बंद हो गई, घरों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद, मदरसों के दरवाजे बंद, तवाफ़े काबा भी बंद। अभी तो कोरोना वायरस को झेल कर हम लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोरोना वायरस के बाद जब हम एक दूसरे को देखते थे और देखते हैं तो हैरत होती है कि आप बच गए। अल्लाह सबको उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। तो दरवाजे बंद, रकम है उम्रा नहीं कर सकते, रकम है हज नहीं कर सकते, मजबूर थे मजबूर। लेकिन आइए मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। मेरे आका फरमाते, अन-नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादा, और मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा 421, क़ाल अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यनज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। हज नहीं कर सकते थे, तवाफ नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादा। ओ दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनों, माँ बाप का चेहरा देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। बिल्कुल मौजू के मुताबिक तकरीर हो रही है, तो जरा खुश होकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने फरमाया, माँ का चेहरा देखा करो, बाप का चेहरा देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? आइए तर्जमा सुनिए और मफहूम सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया कि जब औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है।
हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। अब कोरोना वायरस हो या चिकनगुनिया हो या कैसी भी आफत हो, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। बताना ये कि अगर रकम है हज नहीं कर सकते, तवाफ करने की इजाजत नहीं थी, उम्रा नहीं कर सकते, तो घर बैठे बैठे मालदारों गरीबों अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत करो। घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। मैं एक नारा लगाता हूं, हाथों को उठाइएगा और जवाब दीजिएगा। आपको कहना है करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह तौफीक अता कर दे कि दौल। एक शेर पेश करता हूं, समाप्त कीजिएगा। सुभान अल्लाह। शेर बिल्कुल हाजिर है, तरन्नुम। बच्चों जल्दी करो, बच्चों जल्दी करो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बहरहाल दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, महबूबे किबरिया की सना काम आ गई। मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। तो माँ अजमत वाली होती है, बाप अजमत वाले होते हैं। माँ से मोहब्बत कीजिए, बाप से मोहब्बत कीजिए, माँ की खिदमत कीजिए, बाप की खिदमत कीजिए। आइए एक हदीस शरीफ और समाप्त कीजिए। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा। क़ुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाल बिर्रुल वालिदैन। क़ुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। माँ की शफ़क़त देखिए, माँ की मोहब्बत देखिए। ये चीन अपना पड़ोसी मुल्क है, वहां सदियों पहले जलजला आया, जलजला, शहर जमी बोस हो गया, हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाखों लोग मर गए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अजाब से महफूज रखे। जलजला आया, मलबा ही मलबा। राहत कर्मियों ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो कई दिनों के बाद, नौजवानों गौर से सुन लीजिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कई दिनों के बाद कई टन मलबों के अंदर से एक खातून निकली और एक बच्चा निकला। बच्चा निकला, वो भी बेहोश, खातून भी बेहोश। एक छत यूं गिरी कि दो दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई, कोने में कई टन मलबों के नीचे खातून बच्चे के साथ थी। अब जब डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, डॉक्टरों ने जब इलाज शुरू किया तो खातून को होश आ गया और उस बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस खातून की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? अब उसका जवाब सुनिए, जरा दिल थाम कर सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, जवाब सुनिएगा, दिल थाम कर। कहने लगी मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, लेकिन मेरे बेटे को दूध की जरूरत थी। मैं परेशान हो गई कि दूध कैसे पिलाऊं, कहां से लाऊं, कोई मददगार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कहती है मैं सोचने लगी कि अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। बच्चा रो रहा था,
उसकी तकलीफ देखी न गई, मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। मेरा बेटा उंगली चूसने लगा और उसके पेट में मेरा खून पहुंचने लगा। उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी और ताजा खून उसके मुंह में पहुंचा और पेट में पहुंचा। तीसरी उंगली काटी, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा। फिर मैं बेहोश हो गई, मेरा बच्चा बेहोश हो गया। मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। खून, डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। ये माँ है जो अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने लाल को अपना खून भी पिला देती है और 9 महीने तक पेट में खूने जिगर पिलाकर ही परवरिश करती हैं। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखो ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की बारगाह में ही मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सिद्दुल्लाह साहब क़िबला अज़मते वालिदैन। माँ की मोहब्बत पे बोलिए सुभान अल्लाह। चलते चलते मैं कहूंगा नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादा। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। और नौजवानों सुनिए, शादी से पहले भी माँ बाप की खिदमत करो, शादी के बाद भी खिदमत करो। शादी के बाद खिदमत में कमी ना हो, बल्कि मेरी अक्ल सलीम कहती है खिदमत में इजाफा होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की वजह से तुम्हें दुल्हन मिली, अल्लाह की नेमत मिली। दुल्हन की शक्ल में अल्लाह की नेमत तुम्हें मिली ना भाई, मिली। अरे भाई, जो दुल्हन आपको हासिल हुई, शादी आपकी हुई और आपका आधा दीन मुकम्मल हो गया ये माँ बाप के सदके में। तो शादी से पहले खिदमत आप करते थे, शादी हुई, नेमत मिली, तो शुक्राने में डबल खिदमत होनी चाहिए, डबल। वरना जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वही सुलूक आपकी औलाद करेगी। एक नौजवान जिसकी शादी के 6 साल हो गए, 6 साल, उसकी बीवी कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते और खांसने की वजह से हमारी नींद हराम हो जाती है। ऐसा करें कि वो अपना जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, रात भर खांसेंगे, कोई नहीं सुनेगा, खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात जल्दी समझ में आ गई, कमरा तैयार हो गया, बाप को नौजवान ने पहुंचा दिया। खाना पहुंचाता था, सुबह शाम पहुंचाता था, इतनी तो हमदर्दी थी, खाना पहुंचाता था। रफ्ता रफ्ता गर्मी का मौसम गुजर गया, ठंडी का मौसम आया, दिसंबर शुरू हुआ, ठंडी लगने लगी। बूढ़ा बाप बोला, और नूरे नजर लगते जिगर मुझे ठंड लगने लगी है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दो बेटा, कंबल का। बोला अब्बा हुजूर आज ही लेकर कंबल आता हूं। नौजवान कंबल लेकर चला, उसके साथ साथ उसका 5 साल का बेटा भी पीछे पीछे चला। रास्ते में नौजवान का बेटा पूछ रहा अब्बा कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास, ठंड आ गई है, तेरे दादा ओढ़ेंगे। बच्चा बोला कंबल को बीच से काट कर आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए, पूरा कंबल मत दीजिए, बीच से काटिए, आधा मुझे दे दीजिए। नौजवान ने कहा तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूँ। बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू, बता क्या करेगा तू? बच्चा बोला
जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी कमरे में रखूंगा, और जब ठंड आएगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। आपके लिए दुरुस्त है तो मेरे लिए भी दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह छोटे बेटे की बातों ने अक्ल को ठिकाने पे लाकर रख दिया। अब नौजवान वालिद के कदमों में पहुंचकर माफी तलब कर रहा है और निहायत ही आजिज़ी के साथ माफी मांगकर घर लेकर आया और साफ ऐलान कर दिया, साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, सोने चांदी मेरे बाप की, ये मेरी जवानी मेरे बाप के सदक़े में। लिहाजा इस घर में कोई रहे या ना रहे, मेरे अब्बा जरूर रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बार और हाथों को उठा करके ये करते रहेंगे। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत। और ये खिदमत ऐसी अजीम खिदमत है कि बारगाह रिसालत में एक सहाबी आ गए, एक सहाबी आ गए और सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कसम खाई थी, मन्नत मांगी थी, मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, काम हो चुका है लेकिन मैं परेशान हूं, करूं तो क्या करूं? अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा, कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा? अब आका ने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं, घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ के कदमों को चूम लेना और तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। साहबी अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है आका। तो आका ने फरमाया, कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान जाओ, आका भेज रहे हैं, जाओ कब्रिस्तान। अब अगर कोई मुल्ला बोले कि कब्रिस्तान मत जाना तो हम किसी मुल्ला की बात नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह की बात मानेंगे। आका ने फरमाया, कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पाइती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रही, या रसूल अल्लाह, कब्रें मालूम नहीं, उनकी कब्रें कहाँ हैं? तो फरमाया, घर जाओ, दो लकीर खींच लेना, एक लकीर को, एक निशान को वालिद की कब्र तसव्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तसव्वुर कर लेना, वालिद की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ वाले निशान को, लकीर को पाइती से चूम लेना, कसम उतर जाएगी। ओ सुतियारा वालो, बस पैगाम मुझे ये देना है कि माँ बाप को जो अजमत मिली है ये किसी दुनियादार की वजह से नहीं, ये अजमत परवरदिगार ने अता फरमाई है। और मुस्तफा जाने रहमत ने साफ फरमा दिया है, बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही आपने मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त की है। हालांकि इस उन्वान के तहत बहुत सी हदीसें अब भी मुस्तहज़र हैं, फिर किसी मौके से पेश करूंगा। जनाब वसीम साहब को और अहले खाना को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तन्हा ऐसा खूबसूरत जलसा मुनक्किद किया कि इस तरह के जलसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमेटी मिलकर करती है, पूरी आबादी मिलकर करती है। ये
भी माँ की मोहब्बत है। अल्लाह आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, मौला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात से हैं, मौला उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद हज़रत मौलाना नूरुल हुदा अलैहि रहमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना महबूब गौहर भाई साहब की वालदा को शिफाए कामिला दायमा मुस्तकिल्ला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद पाइंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।